नमस्कार, सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे एमपी में बीजेपी आज विशेष सदस्यता अभियान दिवस मना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को विशेष सदस्यता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दरअसल प्रदेश के सभी बूथ्स पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। भोपाल में नरेला विधानसभा में होने वाले कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है। आज सदस्यता महाअभियान में एक दिन में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए जाएंगे। हर बूथ पर 100 सदस्य बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर मंत्री, सांसद और विधायक मैदान में उतरेंगे। 60,000 से ज्यादा बूथ पर सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी का ये सदस्यता अभियान, जिसके लिए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सभी की ड्यूटी लगाई गई है। सीएम, मंत्री, सांसद और एमएलए सभी सदस्यता अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और एमपी बीजेपी आज विशेष सदस्यता दिवस मना रही है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को विशेष सदस्यता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश के सभी बूथों पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। भोपाल में नरेला विधानसभा में होने वाले कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है और आज सदस्यता महाअभियान में एक दिन में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए जाएंगे। हर बूथ पर 100 सदस्य बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक मैदान में उतरेंगे और 60,000 से ज्यादा बूथों पर सदस्यता अभियान चलाया जाना है। प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए ये महासदस्यता अभियान भी महादिवस मनाया जाएगा, क्योंकि आज जो लक्ष्य है वो बड़ा है। और इस सदस्यता अभियान में जो पहला चरण है पूरा हो चुका है और जबकि अब इस सदस्यता अभियान के आज के दिन की यदि बात करें तो किन मायनों में ये विशेष है और क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए की हैं, बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से इसके संबंध में। जी वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं आज के इस महासदस्यता अभियान दिवस को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती है और इसलिए आज बीजेपी इस पूरे सदस्यता अभियान में एक नया रिकॉर्ड कायम करने की दिशा में प्रयास करती हुई नजर आएगी। महासदस्यता अभियान आज जो है दिन भर चलाया जाएगा और हर बूथ पर 100 से ज्यादा सदस्य बनाने का जो टारगेट है वो आज सुनिश्चित किया गया है, ताकि अगर 65,000 बूथ पर ये टारगेट अचीव होता है तो आप सोच सकते हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो सदस्य हैं वो बन जाएंगे और बीजेपी एक नया रिकॉर्ड, एक दिन में सर्वाधिक सदस्य बनाने का जो एक रिकॉर्ड है, जो बीजेपी टारगेट लेकर चल रही है, उसको अचीव कर पाएगी। लिहाजा बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह हो, संगठन के बड़े नेता हो, या फिर मध्य प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं हितानंद शर्मा हो, ये तमाम सारे नेता जो हैं आज ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ पर जाएंगे और वहां पर सदस्यता अभियान चलाने का काम करेंगे। बीजेपी ने जहां पूरे देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है वो एमपी बीजेपी की ओर से रखा गया है और बीजेपी अपने कैडर को मजबूत करने के लिए लगातार काम करती है। यही वजह है कि उसका रिफ्लेक्शन हमें चुनावों के दौरान जो है वो नजर आता है और बीते चुनावों में जिस तरह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में सफलता भी मिली है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो और ज्यादा उत्साह के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो सदस्यता अभियान में जुटे हुए हैं, ऐसा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का कहना है। हालांकि जहां एक और बीजेपी तेज गति से सदस्यता अभियान चला रही है, वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि जो आपके पहले से सदस्य थे उनको ही आप दोबारा सदस्य बना रहे हैं, तो नए लोग कहां पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये सारे सवाल भी जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सियासत भी चल रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि हम लोग हर वर्ग को जोड़ रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, उन सबको जोड़कर बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। इसके लिए वास्तव जो लक्ष्य तय किया गया है, करीब 60,000 बूथ्स हैं और इसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, सांसद सभी उतरने वाले हैं। तो क्या मंत्री में सिर्फ राज्य सरकार के मंत्री रहेंगे या फिर जो मध्य प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मैदान में नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए जिन केंद्रीय मंत्रियों के दिल्ली में और अन्य प्रदेशों में कोई व्यस्तता नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, जो मध्य प्रदेश में मौजूद हैं वो लोग अपने अपने बूथों पर जाएंगे और जो मंत्री मध्य प्रदेश के और कहीं बाहर भी हैं तो वहां पर वो इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें शामिल होंगे। राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो निश्चित तौर पर शामिल होंगे। आप देखिए, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो,
पार्षद हों, प्रदेश के जो अलग अलग पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, इन सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि अपने बूथ को सबसे मजबूत करके दिखाइए। और यही वजह है कि तमाम जो ये नेता है वो अब ग्राउंड जीरो पर उतरते हुए नजर आएंगे और आज बड़े पैमाने पर जो है बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब बड़े नेता जमीन पर उतरकर काम करते हैं, पर्ची बनाते हैं, पर्ची से सदस्यता दिलाते हैं, मिस कॉल कराते हैं या फिर ऑनलाइन सदस्यता दिलाते हैं, तो इस देखकर जो आम कार्यकर्ता है वो भी एक तरीके से इंस्पायर होता है और फिर वो भी और ज्यादा बेहतर काम करने की, बेहतर आउटपुट करने की, रिजल्ट देने की जो है वो कोशिश करता है। इस पूरे सदस्यता अभियान की दिन भर बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है आशीष, यहां से मॉनिटरिंग भी होगी कि कहां पर कौन से जिले में कितने बूथों पर कितने सदस्य बने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 65,000 के करीब जो है वो बूथ हैं और हर बूथ पर 100 सदस्य। और भी जो डिटेल्स होंगी वासु लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे जानकारी लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बढ़ते आगे, फिलहाल बता दें आपको छत्तीसगढ़ में भी आज से मोर बूथ मोर अभियान शुरू हो रहा है और इसमें हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम साय जशपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान में शामिल होंगे। वे बगिया बूथ पर रहेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। तो आज पूरे प्रदेश में बीजेपी का जो लक्ष्य है प्रत्येक बूथ पर सदस्य जोड़ने का, आज ये महाअभियान के तौर पर शुरू होने वाला है। सीएम साय जशपुर में शामिल होंगे और सदस्यता अभियान में वे शामिल रहेंगे, जहां पर सभी मंत्री विधायकों को अहम जिम्मेदारी हर बूथ में सदस्यों को जोड़ने की दी गई है। और चलिए इसे दूर करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, आज महाअभियान की शुरुआत होने वाली है, सदस्य जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, हर बूथ में 100 सदस्य जोड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के मुख्यमंत्री हों या फिर मंत्री या फिर तमाम जो संगठन के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, बड़ा टास्क बीजेपी ने उन्हें दिया है। आज एक ही दिन में 11 लाख सदस्य बनाने की उन्हें महती जवाबदारी है वो सौंपी गई है। और अभी चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, मुख्यमंत्री बगिया में बूथ पर रहेंगे और इसी तरह किरण देव सिंह भंज है जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो जगदलपुर में बूथ की कमान है वो संभालेंगे। इसी तरह अरुण साव जो लोरमी में रहेंगे, बूथ की कमान संभालेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा जाएंगे, अपनी क्षेत्र में रहेंगे। लता उसेंडी है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी अपनी क्षेत्र पर रहेंगी। और तमाम जो बीजेपी के छोटे से छोटे जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग बूथों में जाकर के 100 सदस्य बनाने की जवाबदारी उन्हें दी गई है। दरअसल बूथ ऐसा जो सेंटर होता है, वहीं से जो पार्टी को जीत मिलती है। तो उनका टारगेट सीधा सीधा है कि हर बूथ पर 100 जो सदस्य हैं वो बनाए जाएंगे और एक बड़ी जवाबदारी उन्हें दी गई है। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर के काफी गंभीरता से ले रही है और समय समय पर किस तरह से जो यहाँ पर सदस्यता अभियान के प्रभारी उन्हें बनाए गए हैं, जो टास्क दिया गया है उसका फीडबैक भी लिया गया है। दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ तक इसकी पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार जो बूथों को मजबूत करने में जुटी हुई है। आखिर बूथ से ही जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें लीड मिलती है और जब बूथ मजबूत होगा तो बीजेपी संगठन है वो खुद मजबूत होगा। लेकिन बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर के कांग्रेस ने कई बार निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी लगातार सदस्यता अभियान को तरजीह दे रही है और इसे व्यापक पैमाने पर कर रही है। जी रेणु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और इसलिए आज बीजेपी महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है और हर बूथ में 100 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कटनी में बीजेपी सदस्यता अभियान की रोचक तस्वीरें सामने आई हैं। ऑनलाइन सदस्यता के लिए जब मोबाइल नेटवर्क कमजोर हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ता घर की छत पर पहुंच गए। रात के अंधेरे में ही घर की छत पर बैठकर लोगों को सदस्य बनाया जा रहा था। कटनी जिले के बूथ नंबर 168 में ये नज़ारा देखने को मिला। नेटवर्क की समस्या न रही और रात के अंधेरे में छत के ऊपर खड़े होकर छत पर सभी एकत्रित हुए और मोबाइल के माध्यम से जो ऑनलाइन सदस्य जोड़ने का काम है चलता रहा। कमरे में नेटवर्क नहीं था तो छत पर पहुंच गए। और बढ़ते आगे बिलासपुर से अगली खबर, जहां बिलासपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा है।
लोगों पर कार्रवाई की गई। शराब दुकानों और सुनसान इलाकों में छापे मारे गए। नशाखोरी और अपराधियों को सख्त चेतावनी दी गई है। बड़ी जानकारी बिलासपुर से, जहां पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। 30 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा गया, किस तरीके से ये पूरा एक्शन लिया गया है? रेणु जी, देखिए, लगातार बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाएं, असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में बिलासपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्ट्रीट शुरू किया है, जिसके तहत रात को ये टीम जो है गश्त करती है उन इलाकों पे जहां पर असामाजिक तत्वों का डेरा होता है, जहां पर बीच सड़क पर बैठकर शराबखोरी की जाती है। वहां पर लगातार अभियान चलाकर ये उन लोगों पर जो असामाजिक तत्व उन पर नकेल कसा जा रहा है। यही वजह है कि 30 से अधिक लोगों को कल गिरफ्तार किया है और उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से लगातार मामले जो आ रहे हैं मारपीट के और हत्या लूट जैसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में पुलिस ने ऑपरेशन स्ट्रीट चलाया है और देर रात तक ये जो पुलिस की टीम है वो अलग अलग थानों के जो ऐसे इलाके हैं जहां पर असामाजिक तत्व बैठे होते हैं, जहां शराबखोरी की जाती है, वहां पर ये पहुंचकर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक नया अभियान जो शुरू किया है बिलासपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्ट्रीट, उसका एक अच्छा नतीजा अभी निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह कि 30 से अधिक लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी, नजर आप बनाए रखेगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो वहीं इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने नशे की सामग्री के साथ वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस शख्स ने सोशल मीडिया पर नशा करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की न सिर्फ पहचान की बल्कि उसे गिरफ्तार भी किया गया। इस तरह की ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, पूरी तरह से ये गैर कानूनी और मादक पदार्थों के इस्तेमाल का इस तरह से महिमा मंडन करना सोशल मीडिया पर ये गड़दुल्ले को भारी पड़ गया। और इस पूरे मामले में नशा करने वाले इस तरह के जितने भी नशेड़ी हैं वो चेत जाएं अभी से। इस तरह का एक संदेश प्रशासन के द्वारा दिया गया। देखिए, कल एक ट्रेजर टाउन में एक रहवासी का वीडियो वायरल हुआ था लड़के का, जिसके द्वारा वीडियो में प्रमा फेसाई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके द्वारा नशा किया जा रहा है। तत्पश्चात पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के पश्चात उसके घर की संपूर्ण चेकिंग करवाई गई, उसके मोबाइल की भी चेकिंग कराई गई और उसके पश्चात उसके विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा कायमी भी की गई है। आगे दतिया में एक 14 साल के लड़के को गोली मार दी गई। दरअसल बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घर के बाहर लड़का बैठा था। हत्या की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव थाना के इकारा गांव की घटना सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दतिया से, जहां 14 साल के लड़के को गोली मार दी गई। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घर के बाहर लड़का बैठा हुआ था और इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। हत्या की जांच में पुलिस जुट गई है। उन्नाव थाना के इकारा गाँव की घटना सामने आई है। 14 वर्षीय किशोर की हत्या के पीछे की क्या वजह है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। 3 युवकों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। दरअसल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया। राजेंद्र नगर थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। राजधानी रायपुर एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना से दहल उठी। 3 युवकों पर बदमाशों ने हमला किया था और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक चाकूबाजी की घटना हुई है। 3 लोग इसमें घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। इसमें 3 से 4 आरोपी हैं। आरोपी के पता तलाश के लिए टीम लगाई है। आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। कोई पुराना 2 लड़कों के बीच विवाद था। 2 लड़के छुड़ाने वाले थे। छुड़ाने वाले को भी चाकू से चोट आई है। और बढ़ते आगे, हरदा से रेप मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां एसपी ने आरोपी पर अब इनाम घोषित किया है।
10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। हरदा और खंडवा जिले की पुलिस तलाश कर रही है। बड़ी जानकारी हरदा से, जहां रेप मामले से जुड़ी ये खबर है। एसपी ने आरोपी पर इनाम घोषित किया। 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 5 साल की मासूम ने दुष्कर्म का मामला मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। और अब 10,000 रुपए का इनाम भी इस पर घोषित कर दिया गया है और इसके बारे में जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस महकमे की तरफ से ये ऐलान किया गया, पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और 5 साल की मासूम बच्ची के साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले हैवान की तलाश में जुटी है पुलिस। गुना में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दुकानदारों ने लगाए भेदभाव के आरोप, बिना नोटिस के दुकान तोड़ने का आरोप लगाया है। दरअसल बीनागंज बाजार में प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान दुकानदारों का यह कहना है कि ये बुलडोजर भेदभाव करके कार्रवाई कर रहा है और दुकानदारों के बीच में भेदभाव किया गया और भेदभावपूर्ण तरीके से ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बिना नोटिस दिए ही दुकानों पर जेसीबी चला दी गई। गुना में कार्रवाई के दौरान की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि बहुत मुखरता के साथ तो विरोध नहीं किया गया, लेकिन उस विषय को लेकर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की गई है भेदभावपूर्ण तरीके से की गई है और प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगाया गया। और बढ़ते आगे, बैतूल के मुल्ताई में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर साहब गालीबाज बीएमओ के रोल में दिखाई दे रहे हैं। बीएमओ अपने एक अधीनस्थ सफाई कर्मचारी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। दरअसल अस्पताल का एक सफाई कर्मचारी लिविश कसारे दुर्घटना में घायल हो गए और वो व्हीलचेयर चल पा रहा है। मुल्ताई में एक पोस्टमार्टम केस आया था जो कि सफाई कर्मी समय पर अटेंड नहीं कर पाया और इस बात को लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंचम सिंह भड़क गए और सबके सामने गाली गलौज करने लगे। आहत सफाई कर्मचारी ने कलेक्टर से इसके संबंध में शिकायत की। हालांकि कलेक्टर ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने से बीएमओ साहब घबरा जरूर गए और इस बारे में सफाई भी पेश की है। बीओ साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक कर्मचारी द्वारा शिकायत की गई है कि आपने उसको फोन पर गाली गलौज की गई है, क्या मामला है ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, उससे मेरा कुछ 5,000 का लेन देन था। वो आया नहीं था देने के लिए, बोला कल दे दूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी थी। तो हमारी जो आपसी जो भाषा है, बातचीत है, वो बस उसी का वो था। ये कर्मचारी जो शिकायत कर रहा है, बीओ साहब ने हमको बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी और क्या हुआ कि 1 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका था 1 तारीख को। तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ, ढंग से खड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर जो अपना काम है पोस्टमार्टम जो करता हूँ वो मैं कर ही रहा हूँ। कल भी एक मर्डर केस आया था, मैंने गाली सुनने के बाद भी वो मर्डर केस को मैंने पीएम करा और बहुत बुरी तरीके से गाली दी है मुझे। उसका मेरे पास वीडियो भी रखा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी रखी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, उससे मेरा कुछ 5,000 का लेन देन था। वो आया नहीं था देने के लिए, बोला कल दे दूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी थी। तो हमारी जो आपसी जो भाषा है, बातचीत है, वो बस उसी का वो था। ये कर्मचारी जो शिकायत कर रहा है, ये कुछ नहीं है। ये कर्मचारी कामचोर है, काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अभी ये एक्सीडेंट का बहाना लेके बैठा है। अगर ये इसको लगी हुई है, जो बेड रेस्ट हर जगह कहता पड़ रहा है, तो ये फिर छुट्टी लेके चला जाए। जबलपुर में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। सिर पर पत्थर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र नगर पुलिस चौकी का ये मामला है और इस पूरे मामले में अब पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, इस पर भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सिर पर पत्थर मारकर सिर को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास इस हत्या की वारदात में किया गया। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है ये जबलपुर से सामने आया, जहां अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है और इस शख्स की शिनाख्त के लिए धनवंतरी नगर पुलिस चौकी क्या कुछ कार्रवाई कर रही है देखने का विषय होगा। मौके पर पुलिस और अन्य लोग पहुंचे थे। हालांकि जांच जो है वो प्राथमिक स्तर पर है और अभी कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। हत्या के पीछे कौन लोग हैं ये भी सुराग अभी पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं।
और बीजेपी के सदस्यता अभियान पर एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी के सदस्यता अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा का सदस्यता अभियान या जबरन सदस्य बनाने का जाल। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा, जहां भोपाल के छोला रोड स्थित राशन की शासकीय दुकान पर झूठी केवाईसी के नाम पर भाजपा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उमंग सिंघार ने भी निशाना साधा। राशन लेने वाले आने वाले लोगों की जानकारी के बिना उन्हें बीजेपी का सदस्य बनाकर पार्टी की फर्जी बढ़ाई जा रही है। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि कई जगह तो स्कूल और कॉलेजेस के छात्रों से झूठ बोलकर उन्हें पार्टी का सदस्य बनाए जाने की भी शिकायत सामने आई है। और ये जो एक्सपोस्ट नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी की फर्जी सदस्यता तो बढ़ेगी, लेकिन लोगों का पर्सनल डेटा लीक होने का भी बड़ा खतरा है। इसलिए बीजेपी के लोगों से सावधान रहना और दूरी बनाना बहुत जरूरी है। ये कहना है उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष का, जिनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी तरीके से लोगों की जानकारी के बिना ही उन्हें सदस्य बना रही है। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। नमस्कार।